ठीक है, यहाँ पे देखिए कि एक-एक करके चीज़ों को तो हम एक-एक समझाते भी जाएँगे। प्रथम पुर्तगाली अभियान, ठीक है? कालीकट पहुँचा, अब्दुल मानिक ने सहायता की, अरब व्यापारियों ने प्रतिस्पर्धा के कारण विरोध किया। अरब व्यापारी आ गए, समझ गए? जमुडीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, मसाले, जड़ी-बूटी ले गया। 60 गुना अधिक फ़ायदा हुआ, इतना व्यापार में आज भी फ़ायदा नहीं। आज दुगुना हो जाए वही बहुत है। कौन ऐसा व्यापार बता दीजिए कि 60 गुना प्रॉफ़िट है उसमें? आदमी सब काम छोड़ कर के वही काम करे। 60 टाइम तो किसी में नहीं है। क्या है बताइए, कोई एग्ज़ाम्पल दीजिए एक ठो किसी से 60 टाइम। वो केवल हो सकता है नेतागिरी में, कि अचानक कोई मंत्री पद मिल जाए। बोले वही 60 टाइम्स जो है, समझ रहे हैं? 60 टाइम्स 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए चाँदी भी है, तो 60 तो बहुत होता है। ठीक है ना? 60 टाइम्स। अब वास्को डी गामा का लालच बढ़ेगा कि नहीं? 60 टाइम कम होता है। टाइम्स देखिए जो है 60 गुना, माने 1 लाख रुपए कोई अगर चाँदी का मानिए 3 लाख भी हुआ, चलिए बहुत ज़्यादा चाँदी में है, 300% है, 3 गुना है। लेकिन 60 गुना का समझ रहे हैं? बहुत ह्यूज। इसीलिए हमने कहा कि सोना लेकर के आइए। ये बात अब इसमें नहीं है, ये तो कहानी के हम लोग तो इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग हिसाब से आपको उतना नहीं पढ़ना है, हमको तो आपको कहानी का जो फिजूल का जो बात है, वो समझाने के मात्र है। उसके बात को बस समझिएगा। हाँ, उसकी बातों को ये रख लीजिए कि उस समय गोल्ड से ही होता था माने मूल्यांकन, समझ गए? अब राजधानी लिस्बन जो है, ठीक है? यहाँ पे अब हमको जो एग्ज़ाम के लिए अब हम लोग आ जाएँ, समझ गए? उसकी बातों को कहानी के माध्यम से हमेशा मैं बैलेंस बना के रखूँ, कहाँ कहानी कहना है और कहाँ वापस हमको चीज़ों पे आ जाना है। मेमोराइज़ कैसे कर लीजिए और कैसे अपने काम पे आ जाइए। ये सेकंड ट्रेडिंग एक्सपीडिशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि घूमने के लिए नहीं आया, ये क्या है? व्यापार के लिए। तो यहाँ पे अल्वारेज़ कब्राल, ये क्या है? अल्वारेज़ अल्वारेज़ कब्राल पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है। पहली फैक्ट्री कहाँ पे हुई? कोचीन में। अब गवर्नर है। अब देखिए, वो चला गया वास्को डी गामा, तो उसने जाकर के राजा को समझाया, देखिए भारतीय ऐसे नहीं मानेंगे। वहाँ पूरा फौज का एक दस्ता भेजिए। इसलिए कोई भी व्यापारिक अपने को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत अपनी नेवी, सेना सबको मजबूत, ये इतिहासकार, आप भी तो प्रशासक बनने जा रहे हैं। तो जाके वहाँ पे कहा कि देखिए गवर्नर बना के भेजिए, जिसके पास पूरी फौज हो। कैसी फौज हो? नेवी की फौज। क्योंकि तो तलवार से मार काट करके गया था, तो कहा कि पूरा फौज भेज। ऐसे वहाँ पे डील करना मुश्किल है। तो इस पे बीपीएससी में क्वेश्चन एक आया हुआ। पहला, यूपीपीसीएस में भी आया है, पहला गवर्नर कौन है? 1505 से 9। क्लियर? अब क्या होता है? अब अब हमारे पास आता है, इस एक-एक पॉइंट पे सवाल आया है, ठीक है? अब आता है शांत जल की नीति जो है। देखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया है इस पे। अल्मीडा ने हिंद महासागर में एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। देखिए, आज वाला होर्मुज की कहानी रिपीट हो रही है। आपका मजाल है कि आप अपने शिप को होर्मुज से निकाल पाए आज के डेट में। किसकी अनुमति से? बिना अमेरिका की अनुमति से। पहले तो शुरू में ईरान कंट्रोल किया, बाद में अमेरिका कंट्रोल कर लिया। भारत का क्या जहाज बिना अमेरिका के नियंत्रण से निकाल पाएंगे आप? 3 नाविक मर गए अभी। हमारा देश उतना अभी काबिल नहीं है कि हम अपनी आर्मी भेज करके होर्मुज खुलवा लें। यह कैपेसिटी आप में नहीं है, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है, ठीक यही काम इसने किया जो कहा कि परमिट व्यवस्था है, इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन में मेरे अनुमति के बिना कोई भी जहाज इसमें क्रॉस नहीं करेगा। अब देखिए कैसा देश, इसके पूरे अरेबियन सी को पुर्तगालियों ने कैप्चर कर लिया।
और अरेबियन को मार भगाया। तो देश को मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसकी नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई शक? देख रहे हैं ना, आप लिखने के क्रम में दे सकते हैं, ठीक है, कहाँ इससे में इस्तेमाल करना है, ये बात जो है। अब क्या है कि यहाँ पे तो ये पूछा गया है कि शांत जल की नीति क्या थी, परमिट व्यवस्था थी। अब आता है अल्बुकर्क, जो क्रोनोलॉजी में है 9 से 15। इसमें देखिएगा कि इसने विवाह को प्रोत्साहन दिया। अंग्रेज कभी भी विवाह नहीं किए जो है भारत में। लगान पिक्चर आपने देखा होगा, सिनेमा क्यों नहीं देखती हो? अब हिस्टोरिकल सिनेमा देखो। तो लगान में आपने देखा, किसी ने देखा है लगान? आमिर खान वाली स्टोरी पता है? कोई देखा नहीं है? क्यों नहीं देखते हुए? तो लगान में आपने देखा होगा कि आमिर खान क्रिकेट खेलता, ठीक है, और जो अंग्रेज है उसकी सिस्टर उसकी बहुत उसको मानती है, लेकिन दोनों में कोई लव स्टोरी नहीं, बस थोड़ी हमदर्दी आमिर खान से रखती है हल्का सा, क्योंकि रेशियल बातें हैं। यही आरआर में भी दिखाया गया, 3 आरआर में भी ना, याद आ रहा है ना? तो वो लड़की जो है वो थोड़ा हमदर्दी बस रखती है, लेकिन कोई लव ट्रायंगल कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आमिर खान इंडियन है उस सिनेमा का। अच्छा, आरआर में भी देखिएगा नाचो नाचो, गाना जितना फेमस हुआ नाचो नाचो, याद है? उसमें क्या होता है? अंग्रेज भी नाचते हैं, ये सब भी नाचता है, दोनों विजय होती है इन सबों की। वहां भी रेशियल चीजें दिखाई गई हैं, दिखाई गई हैं कि नहीं दिखाई गई? अंग्रेजों ने कभी भी शायद संयोग किसी के साथ विवाह किया, कोई लव ट्रायंगल, कोई लव एंगल नहीं मिलता है यहाँ पे, बहुत कम। मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैंने हैं, थोड़े बहुत बहुत इक्का दुक्का, जो कोई पॉलिसी के तहत नहीं, इक्का दुक्का हो गया था। लेकिन पुर्तगीजों ने जानबूझकर कहा कि भाई जो है वो यहाँ पे शादी करिए, ताकि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। और गोवा आप जानते ही हैं कि गोवा किस तरीके से पुर्तगीज बस्ती है, आज भी कैसीनो से लेकर के कैसे चीज़ों सब चीज़ के लिए फेमस है पुर्तगाल जो है, मैंने वो सब गोवा जो है आप जानते हैं। तो ये देखिएगा जो, ठीक है, कि अस्थाई रूप से बसाने के उद्देश्य था उसका। सती प्रथा का प्रतिबंध, हम लोग आगे आएंगे और हम डिटेल्स में चले गए। राजनीतिक घटनाएं देखिएगा, जो कोचीन को मुख्यालय बना दिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये पार्ट है कि उसको जो है वो गोवा की विजय की गई, गोवा विजय, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को। तो यहां पे एक आपके पास आ गया प्रश्न जो है वो आदिल शाह बीजापुर, ठीक है। अब देखिएगा वापस हम लोग चलते हैं कि गोवा जो है वो, या यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, यहां पे गोवा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे। ये लोग कोचीन से आगे बढ़ा, कोचीन केरल तक है, ये केरल तक है, केरल के ऊपर। तो यहां पे देखिए कि यहां तक अल्बुकर्क आया है, यहां पे बीजापुर, ये हो गया बीजापुर। बीजापुर आज के डेट में बीजापुरा के नाम से, कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा। यहां पे क्या है कि बीदर है, बीदर, ये सब नाम बाद में आएगा। यहां पे है गोलकुंडा, 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 ये बीदर हो गया, ये बीजापुर समझ गए। यहां पे अहमदनगर है, ठीक है, और यहां पे बरार। ये पांचों जो है वो बहमनी इंपायर के 5 बेटों का साम्राज्य था। इसकी कहानी हम लोग बाद में कहेंगे, अभी बस बड़े संक्षिप्त रूप से बता दें कि बहमनी एक इंपायर था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्टैब्लिश हुआ था, और उसके 5 बेटे जो है वो 5 बेटे बाद में बट गए आपस में। और उसी समय का कंटेम्पररी एक विजयनगर इंपायर था। ये क्या था? ये बहमनी इंपायर का, ये बहमनी साम्राज्य के ये सब टूटे हुए पार्ट है पांचों। 5 में से क्या हुआ कि लास्ट में 3 बच गए। अहमदनगर बच गया, बीदर को बीजापुर ने कैप्चर कर लिया, बी से बी, और गोलकुंडा, बीजापुर और अहमद 3 बच गए, और बरार को अहमदनगर ने कैप्चर कर लिया।
इस सभी कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइएगा, बस ये समझिएगा कि बीजापुर यहाँ पे बच गया और ये समाप्त हो गया। गोलकुंडा लास्ट तक चलता रहा और ये दोनों पे औरंगजेब ने आकर के 1686-87 में कैप्चर कर ये 1686 में औरंगजेब ने इसको कैप्चर कर लिया बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को। लेकिन ये कहानी कब की है? 1510 की, यानी कि अभी बाबर से आने के पहले से। इन पांचों बेटों ने बाद में विजयनगर को डिफीट कर दिया तालीकोट्टा के युद्ध में। एक इस्लामिक इंपायर था, एक जो है हिंदू इंपायर। अब क्या था कि इसी में जो बीजापुर था, ये कर्नाटक के कोस्ट तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, गोवा उसमें इंक्लूड था। लेकिन अल्बुकर्क की इतनी ताकत थी कि उसने गोवा को उन लोगों से छीन लिया। इसका मतलब ये है कि ये सवाल रहेगा। सवाल ये नहीं पूछा गया है कि गोवा का शासक कौन। गोवा का तो आ गया सवाल पर। आप बताइएगा आदिल शाह है। वहां पे आदिल शाही डायनेस्टी थी, यूसुफ आदिल शाह। नाम से पता चल जाएगा, यूसुफ नहीं केवल पूछेगा यूसुफ आदिल शाह। तो कौन बीजापुर का था ये हमने बता दिया। इस समय बीजापुर 1510 में बहमनी इंपायर के बच्चों का आपस में 1510 उसके 1500 के आसपास पांचों बेटों में बट गया और अलग अलग जगह पे शासक आए। इसका मतलब कमजोर था, तभी तो गोवा कोई कैप्चर कर लिया। और नेवी पावर उसकी बहुत पावरफुल थी। किसकी? पुर्तगीज की। तो पुर्तगालियों ने यहां पे अपना दबदबा बना लिया। अब आता है इसके बीच के पीरियड को देखिएगा कि इसका पीरियड है 1509 से लेकर के 1515। लेकिन यहां पे बीच में छोड़ दिया गया। हमने केवल, अब पूछे कि सर 1515 से 1529 के बीच में क्यों कोई गवर्नर नहीं था? गवर्नर थे, उसी में वास्को डी गामा भी एक बनाया था। लेकिन हम इंपोर्टेंट की चर्चा कर, आप किसका फोटो लगाइएगा? प्रधानमंत्री नेहरू, गांधी या अकीन्द्र कुमार गुजराल को लगाइएगा। हालांकि ये नहीं कह रहे हैं, ये तो ऑनलाइन सब चीजें जा रही हैं कि हम इंपोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर को याद करते हैं और इंपोर्टेंट खिलाड़ी को हम याद करते हैं। हालांकि सबका योगदान भारत के निर्माण में है, हम ये नहीं कहते हैं गुजराल साहब का नहीं है, देवगौड़ा साहब का नहीं है। लेकिन जिसका ज्यादा दिन रहता है उसको हम लोग याद करते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे थे याद। नीनो डिकुन्हा, ठीक है। सबका लॉजिक क्यों है तो हम लॉजिक के साथ क्लियर कर रहे हैं। इसमें देखिएगा कि इसने गोवा राजधानी ला दी। गोवा को जीता उसने, लेकिन राजधानी बनी इसके साथ। अब इसने आगे चल करके हुगली पे भी कब्जा कर लिया। हुगली कहां पे है? ये पहुंच गया बंगाल। पुर्तगीज इधर से निकल के बंगाल में चले। गुजरात के बहादुर शाह को समुद्र में डुबोया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इसी पे चलिए बना देते हैं। ये पूरा गुजरात में कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह। इसका कंटेम्पोररी बिहार में है शेर शाह। शेर शाह, ठीक है। और इधर है हुमायूं। टाइमिंग देखिए, इतिहास को कंटेम्पोररी रूप में पढ़ा जाता है और थोड़ा चुटकीले अंदाज में। गुजरात का बहादुर शाह, बिहार का शेर शाह और अपने आज के गुजरात के अमित शाह। उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैंने कि हम ना तो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं ना किसी पार्टी के अपोजिशन में। वो नाम याद करने के लिए कि गृह मंत्री के रूप में तो है ही है भाई, इसके प्रोमिनेंट नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं। याद कराने के लिए बोलते हैं कि भाई वहां का बहादुर शाह, शाह टाइटल, इसलिए अमित शाह से हमने समझाया। कहते हैं हम चुटकुले में कि भाई एक तरफ बहादुर शाह, बिहार का शेर शाह और आज के अपने माननीय गृह मंत्री अमित। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा कि गुजरात के, ठीक है, गुजरात का कितना इंपॉर्टेंस अभी आप जान ही रहे हैं उस जमाने। अब आइए, तो हंसी के बीच पढ़ना चाहिए इतिहास को। और देखिएगा कि इसको अपने पास बुलाता है समुद्र में जो है।
भारत में ट्रंप साहब आते हैं तो अपनी सेना को कुछ रखते हैं कि अकेले आते हैं? बैग तो छोड़िए जो है वो, आगे जो उसको हेलीकॉप्टर भी साथ में वो सब आर्म्स हथियार आता है। क्या आप अपहरण कर लीजिएगा? या चीन का राष्ट्रपति आएगा तो उसका सब ऊपर से सैटेलाइट से लेके सारा चीज़ लगा होता है। कि नहीं कि मन किया कैप्चर कर लें उसको जो, ठीक है? इसका मतलब कि आज भी जो लोग आते हैं बड़े छोटा-छोटा कंट्री का नहीं, उसकी सुरक्षा तो भारत देगा। लेकिन बड़े जो आते हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरा उनका हिसाब-किताब रहता है। और उसकी तो पूरी आर्मी है, अभी होर्मुज़ में सब टिकी हुई है, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जाइए उस जगह पे तो अपनी सुरक्षा का हिफाज़त कीजिए, जिसके पास आप जा रहे हैं। मतलब एक समय बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग हिसाब से। तो यहाँ पे वो आया और उसको अपना जहाज़ भी नहीं था। आज का तो चलिए लोकतांत्रिक ज़माना है, अपना जहाज़ भी नहीं। उस जहाज़ पे बात करने गया तब तक बात दूसरे जहाज़ पे कूद के उसको भागना पड़ा कि क्या पड़ा उसमें, क्या शासक की हैसियत है भारत। और नेवी में कितने स्ट्रांग है वो, बुलाया समुद्र में जो, इसलिए अननोन जगहों पे बिना ये का कहीं मत जाइए, जहां आपका सुरक्षा पे थोड़ा संदेह हो। तो गुजरा है, समझ रहे हैं कितनी बड़ी ताकत है। उस राजा को जो है उसने समुद्र में डुबा है। ये मेडिएवल में फिर आएगा बहादुर साहब, ठीक है? अब है जो है यहाँ पे क्या है, ये पायरेसी में भी बहुत रहते थे जो, पायरेसी किए तो हुगली से इनको शाहजहां ने निकाल दिया, ठीक है? मराठा पेशवा बाजीराव की कहानी में फिर आएगा। बाजीराव फर्स्ट ने, ये इंपॉर्टेंट था लेकिन ये बहुत बाद की बात है, देखिए ना 100 साल बाद की बात। तब तक पुर्तगाली डिक्लाइन कर रहे थे। गोवा दमन दीव पे इनका प्रभाव रहा। 61 में सैन्य कार्यवाही द्वारा इनको शामिल किया गया। सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में, ठीक है? लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग जो कहानी है, वो कहानी का अभी पार्ट आ रहा है और उसमें यूपीएससी से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले के पिछले साल, ठीक है? इसमें देखिए कि क्यों डिक्लाइन कर गए, पिछड़ गए, धार्मिक असहिष्णुता थी। और प्रभाव में देखिएगा, आर्थिक प्रभाव। और ये मेरे द्वारा पिछले का वीडियो बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, कभी आप देखिएगा। और यूपीएससी में क्वेश्चन का एक दिन हम कटिंग करके उसका दे देंगे आपको। जो कहानी हमने गीत गा करके बताया है, वो यूपीएससी ने बाद में पूछा। वो गीत ये ऐसे था कि पुर्तगाली नहीं आते तो आलू में, समोसे में आलू नहीं। भारत का आलू इंडिजिनस नहीं है। अगर पुर्तगाली नहीं आते तो सिनेमा हॉल के इंटरवल पे आप पॉपकॉर्न नहीं खा। अगर पुर्तगाली नहीं होते तो पाइनएप्पल वाला टेस्ट वाला केक नहीं खा। अगर पुर्तगाली नहीं आते तो शिमला मिर्च वाला पनीर चिली वो नहीं खा पाते। पुर्तगाली नहीं आते तो गुआभा नहीं खा पाते। पुर्तगाली नहीं आते तो सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट तो हम लोग नहीं पीते हैं। इशारा करके आपको बता दिया। इतनी सारी, यानी कहने का मतलब ये है कि सब, ये सब, हाँ, आलू नहीं होता देखिए क्या होता है। बिना आलू का सब्जी का भाई है ना? कुछ भी हो घर में आलू, आप तो गृहिणी हैं, समझ रही हैं। आलू, प्याज, लहसुन आपके लिए ज़रूरी है। 3 चीज़ होगा आपका मन सुकून रहे। हुँ? आप तो समझ सकती हैं ये बात को जो है। पुरुष के लिए भी, नहीं उसको भी रहेगा कि भाई अरे जब शादी-विवाह के बाद कि घर में ये 3 चीज़ रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, पपीता, अनानास, आलू, मक्का, पपीता भी है, अनानास भी है। समझ गए? यही पाइनएप्पल का हम लोग केक के माध्यम से समझा दिए। ठीक है? तो सब, हाँ, इज़िली जो है। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिकल वॉच ही नहीं होता तो फिर जो है वो प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण। इसका मतलब ये है कि भारत का इतिहास, हम लोग बाहर से बहुत सारे चीज़ को एडॉप्ट करने में हम माहिर हैं।
और एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं तब छोड़ते नहीं हैं जल्दी, किसी को भी नहीं छोड़ते जल्दी। मोबाइल को देख लीजिए, अभी हम धर लिए हैं तो किसी चीन का चाहे किसी कंट्री का हम लोग अपनाते हैं। क्रिकेट को पकड़ लिया, हम लोग दीवाने हो गए। हमने चाय पकड़ ली तो फिर उसका नाम नहीं छोड़ा। चाय भी हमारा नहीं है। चाय पकड़ के पिलाया जाता था। कलकत्ता स्टेशन से जब आप उतरिए, अंग्रेजों ने चाय, भाई साहब चाय पी लीजिए, बेस्ट है चाय। अब तो 10 रुपए के पहले चाय नहीं मिलती, अब 12 रुपए हो गए, 15 रुपए। चाय पकड़ के पिलाई जाती थी, भाई साहब चाय पी लीजिए, हाथ जोड़कर। तो 10 रुपये अब हाथ जोड़ के कौन देता है, तो बिना पैसा कोई देगा ही नहीं। तो भारतीय दूसरी चीजों को अपनाने में बड़ी माहिर है। एक बार अगर उनको दीवाने दिल पे आ गया तो पूरी दुनिया को मार देते हैं। क्रिकेट अंग्रेज लाए, अब छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ऐसी मोबाइल इंटरनेट, नहीं बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इसके सहारे आप ये चीजों को जान गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इन चीजों को, अब इस पे थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी मैं चाहता हूँ कि चाहता तो, और भी डच का, ये सब चीज़ों को हमने, एक पुर्तगीज़ को ख़त्म किया। इस पे जब पूरा हम लोग कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन कहाँ-कहाँ पे है, बस इसी पे क्वेश्चन है जो। क्या-क्या लाए थे? कहाँ-कहाँ उनकी कंपनी गई, हुगली गई, ये गई। अब इस स्टेट स्पेसिफिक होगा, तो स्टेट स्पेसिफिक में चीज़ें में डचों में आएगा, आगरा में उनकी फैक्ट्री थी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी, कंटेम्पोरेरी उनके कौन थे, बस सिंपल सा चीज़ है, ठीक है? थोड़ा वक़्त लगा कि उसको शुरू का 5 मिनट हमें सब स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने में और ये चीज़ों को करने में लगा। अब आपको जो है वो मूलतः हम लोग 10:45 से ही क्लास शुरू किए थे, और सर अब 1.5 घंटे पे एक मैं पूछ लूँ कि सर आ गए हैं कि नहीं? जस्ट 1 मिनट रुकिएगा जो है, नहीं तो कंटिन्यू। ये सर आ गए हैं क्या? सर आ गए हैं ज्योग्राफी वाले? तो सर का आप शुरू करा दीजिएगा। तो आप लोग सब बने रहिएगा, और ये क्या होगा कि अब ज्योग्राफी का इसके बाद सर क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है? और आप लोग इस चीज़ों पे हम लोग कल 2-4 क्वेश्चन का सैंपल हम करा देंगे। जैसे आज ही हो, जैसे मानिए कि आज ही, तो आज ही मान लीजिए कि चीज़ों का है कि प्रथम फैक्ट्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, सिंपल तो अब नहीं आता यूपीपीसीएस में, वहाँ भी थोड़ा स्टेटमेंट वाइज जो होता है, तो आ जाएगा कि जो है वो गोवा की विजय किसने की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोवा पे विजय मान लीजिए कि स्टेटमेंट दे देगा, गोवा पे विजय वास्को डिगामा ने की। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहादुर शाह कैसे होगा? अल्बुकर्क होगा, अल्बुकर्क होगा, गोवा पे विजय किया। आ सकता है गोवा गोलकुंडा के सुल्तान से छीना गया। अब स्टेटमेंट बस दे रहा है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बीजापुर के सुल्तान से छीना, ठीक है। फिर जो हो सकता है कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री गोवा में बनी, गलत हो जाएगा, कोचीन में बनी, ठीक है। गोवा उनकी राजधानी नीनो नेडुकुंडा के समय में रही। 3 बस इंपॉर्टेंट है। प्रथम गवर्नर उनका कौन था? वास्को डिगामा, तो गलत हो जाएगा। वास्को डिगामा पहला अभियान लेकर के आया, गवर्नर अभी नहीं था वो। गवर्नर वो बाद में बनता है बहुत बात का, तो हम एक्स्ट्रा बता दिए। अगर आ जाएगा कि निम्नलिखित गवर्नरों में से कौन कौन बने, तो हमारे नोट्स में ये 3 है, वास्को डिगामा एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। उसमें अल्मीडा, नया क्वेश्चन आ सकता है, अल्मीडा हो गया, नीनो डी कुन्हा हो गया, अल्बुकर्क हो गया, और एक वास्को डिगामा भी है जो नोट्स में हमारे नहीं है, तो वहां भी इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सेट करेंगे। चाहते हम नया क्वेश्चन लिख के देंगे तो ऐसे ही होगा, ये आपको हमने ऐसे ही मुंह ज़बानी बता दिया, मौखिक रूप से बता दिया, बस हो गया। अब बताइए इसमें से कि आपको इसमें कौन सा कठिन लगा? सब समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। तो और ये चीजें मेंस के हिसाब से भी कभी पूछी जा सकती हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का किस तरीके से सफलता के क्या कारण थे। आपको क्या दिखता है कि नेवी हमारी क्या, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अरब व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त किया पुर्तगालियों ने, ये भी सही हो जाएगा। तो लॉजिकली सब बातों को बस हो गया। 10 फैक्ट आप चाहे चाहे लिख लें, चाहे नोट्स में ही उसी में एडिशन में कर दीजिए, अपने समझ लीजिए। मेंस के लिए भी कभी हो सकता है, कभी कभार कैसे लोग आए तो आपको जेहन में याद हो जाएगा। क्यों सफलता प्राप्त किए? तो नेवी में हमारी सेना वीक थी। हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में अभी
मुगल इंपरर थे, उन लोगों ने साउथ इंडिया को क्यों चुना? साउथ इंडिया भी कमजोर था, इसलिए उन पे आगे बाद में वो लोग आगे पुर्तगाली आगे सूरत तक भी बढ़ गए। आगे तो नीनो डी कुन्हा के समय में जब गुजरात को डुबा दिया, मैंने गुजरात पे कैप्चर, तो शासक को ही डुबा दिया तो गुजरात पे कैप्चर, और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में, सूरत पे इनका कैप्चर। बात को समझिएगा। तो ये चीजें हो गई, और अब है ना, तो